थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं सत्संग करूं आपका। जय गुरुजी। गुरुजी को गुरुजी का संबंध मेरे से बहुत पुराना है। पता नहीं कौन से जन्म में इनका संबंध मेरे से बना है और हमेशा ही बना रहेगा, मैं तो चाहती हूँ। 2005 में मैं गुरुजी को मिली बड़े मंदिर में। मुझे बुलाया गया और मेरी फैमिली को, मेरी मदर को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको बुलाया गया। हम शिवरात्रि को वहां पे पहुंचे। मम्मी को मैं नहीं ले जा सकी क्योंकि वो बेड रिडन थी, बिल्कुल बीमार थी। गुरुजी को पता चला था कि वो बीमार है, वो नहीं आ सकती, तो उन्होंने कहा कि फिर भी बोल दो लेके आए। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं नहीं लेके जा सकी। मैं जब पहुंची शिवरात्रि को बड़े मंदिर, तो संगत जो थी वो इतनी बड़ी नहीं होती थी। मुश्किल से 1000 बंदा होता होगा उस टाइम में। और ये इतना गैदरिंग में गुरुजी ने मुझे पहचाना और दूर से मेरे को बोला, आजा ब्यूटी पार्लर वाली आंटी। मैं इधर उधर देखने लगी कि ब्यूटी पार्लर तो मेरा भी है, किसी और का भी होगा जिसको गुरुजी जानते हैं, लेकिन ये वो मुझे ही बुला रहे थे। मैंने ध्यान नहीं किया और मैं तो बस उनको देखती ही जा रही थी। इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर कपड़े, इतना सुंदर चोला ब्लैक कलर का, उसके ऊपर रूबीज, डायमंड्स, कितने स्टोन्स लगे हुए। मैं देख रही थी ये कैसे गुरु हैं। हम तो इतने सादे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उस दिन तो मैं भी बहुत सुंदर कपड़े पहन के गई थी, क्योंकि जिन्होंने मेरे को बुलाया था उन्होंने कहा था सुंदर बन के आना, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहन के आना, जैसे कि किसी शादी में जा रहे हो। ये ऐसे वैसे गुरुजी नहीं है, ये बहुत ऊंचे गुरुजी हैं ये। खैर, मैं जब देखती रही, लंगर किया वहां पर। उस समय लंगर में एक के सामने एक, 4 लोगों के सामने एक थाली आती थी जिसको 4 लोग शेयर करते थे। आजकल भी होता है कभी कभी, लेकिन अब प्रेफरेबली लोग सिंगल थाली में एक एक इंसान को दी जाती है। मैंने जब देखा तो मेरे सामने कोई और अंकल थे, कोई और आंटी थी, लेकिन इकट्ठे ही हमने खाना शुरू किया। लंगर खाया, जल प्रसाद लिया, पहले चाय प्रसाद ली। उसके बाद जब घर जा रहे थे तो रास्ते भर में मैं यही, और कार में जब बैठी तो ऐसी फ्रेग्रेंस कार में, जैसे समझ ही ना आए कैसी फ्रेग्रेंस है। ना तो मैंने कोई ऐसा परफ्यूम लगाया हुआ था, ना कोई फूल रखे थे गाड़ी में। वो ऐसे थे जैसे मोगरा और रोजेस का मिक्सचर हो, लेकिन वो फ्रेग्रेंस मोगरा और रोजेस का मिक्सचर नहीं था। वो तो गुरु जी की स्वयं अपनी खुशबू थी जो उनके शरीर से आती थी। आज भी आती है, कितनी बार मुझे घर में आती है आज भी। मैं कभी कभी सो रही होती हूँ तो ऐसे लगता है कि एक झोंका सा आया है कमरे में, तो देखती हूँ, अरे ये क्या था, अच्छा गुरु जी आए हैं। अच्छा, इधर से कभी निकल रही होती हूँ, कार में बैठी होती हूँ, तो कहीं इधर से जा रही होती हूँ तो एक झोंका सा आता है, लगता है ओहो गुरुजी आए हैं। जय गुरुजी बोलती हूँ और बोलती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आज भी मेरे को दर्शन देते हो, पल पल मेरे साथ हो। और मेरे घर में उस टाइम मेरा लैब्राडोर था, डॉग था। वो मुझे बार बार उठाता था, बार बार उठाता था कि उठो, लेकिन मैं बोल रही थी हट मुझे सोने दे, हट मुझे सोने दे। खैर 4 बजे उसने शोर मचा दिया, मेरे चादर खींचने लग पड़ा, मेरी रजाई उतारने लग पड़ा। ये है 9 फरवरी 2004। उस दिन जब मैंने फिर उसके उठ के दरवाजा खोला, वो बाहर निकलना चाहता था। मेरा कोठी थी दिल्ली में, अब मैं नोएडा में रहती हूँ। वहां पर जब मैंने दरवाजा खोला तो गाड़ी मेरी खड़ी थी, तो मेरा जो डॉग था उस गाड़ी को ऐसे पंजे मारने लग पड़ा। तो मैंने पीछे देखा तो उस गाड़ी में गुरुजी बैठे हुए। मैं उनसे बोली कि गुरुजी आप अंदर कैसे आए, मैंने तो ताला लगाया हुआ है गेट को। तो गुरुजी बोलते हैं कि ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, गुरुआं नू कोई तालियां दी लोड़ नहीं होंदी।
मैं फिर बोली, दूसरी बार मैंने बोला लेकिन आप आए कैसे अंदर, मैं बड़ी उससे हट से बोली। तो फिर वो हंसने लग पड़े, मुस्कुराने लग पड़े। तो कहते हैं मां नहीं आई थी ना मंदिर विच तो मैं ब्लेस करन आया। मैंने कहा गुरुजी मैं तो फोटो निकाल रही थी, आपने मेरे को मना किया। कहते मैंने फोटो थोड़ी देखनी थी, मैंने तो उनको साक्षात मिलना था मानो। फिर मैंने कुछ बातें उनसे करी, बताया मम्मी बहुत बीमार है, बिल्कुल बेड रिडन है। वो बोलने लगे सब सब प्रॉब्लम्स ब्यूटी पार्लर वाली आंटी आज से मेरी, कोई पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, नो लुकिंग बैक। मैं आगे गई, मैंने दरवाजा खोला, उसके बाद मुझे नहीं पता चला, मैं डर गई। मैं अंदर चली गई कमरे में। मैंने अपनी सिस्टर को जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था गुरुजी से, उनको सुबह फोन किया और मैंने उन्हें ये बात बताई। तो वो बोलती हैं नहीं हो ही नहीं सकता, हम रात को सुबह 5 बजे तक गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में थे और सब वहां पे संगीत चल रहा था, इतना डांस हुआ, ऐसे हो ही नहीं सकता, तेरे को कोई सपना आया होगा। मैंने बोला कि नहीं दीदी सपना नहीं है, ये तो हकीकत ही थी, मैंने उनको देखा, मेरे को उन्होंने छुआ, ऐसे हो ही नहीं सकता। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, ब्लेसिंग दी। तो दीदी बोलती हैं कि ऐसी वो ब्लेसिंग कभी किसी को देते ही नहीं है। खैर कहती है आज मैंने शाम को एम्पायर स्टेट जाना है, जब मैं जाऊंगी तो मैं उनसे पूछूंगी गुरुजी से। तो मैंने कहा ठीक है। वो एम्पायर स्टेट गई, उन्होंने वहां पे पूछा उनसे गुरुजी आप, बस इतना ही बोली थी कि आप, तो गुरुजी ने बोला सियानी निकली ना तेरी बहन, मैनू मिलन आ गई। तो ये पक्का हो गया, विश्वास हो गया हम सबको कि गुरुजी आए थे और मम्मी को ब्लेस किया और हमारे घर के अंदर आए। गुरुजी एक ही टाइम में पता नहीं कहाँ 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 पहुंच जाते हैं, अभी भी कभी कहीं है कभी कहीं है। ये ऐसे ही है उनका चमत्कार, ऐसे चमत्कार ही चमत्कार होते रहते हैं। ये बात मैंने कईयों लोगों को बताई, कई संगत में बताई जो गुरुजी को मानने वाले थे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जो पुरानी संगत जो ऑलरेडी वहां जाते थे उनको, उन्होंने विश्वास किया इस बात का और बोले कि हाँ ऐसे ही होता है, गुरुजी कभी भी किसी को भी दर्शन दे देते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ था और उसके बाद हमने एम्पायर स्टेट जाना शुरू कर दिया। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन एम्पायर स्टेट में जाते थे हम लोग और वहां पर हम चाय प्रसाद लेते थे और गुरुजी के गुरबानी चल रही होती थी और फिर हम लंगर प्रसाद करते थे। लंगर प्रसाद के बाद जल प्रसाद मिलता था, जल प्रसाद के बाद हम बाहर जाके हाथ धोते थे, हाथ धोने के बाद फिर अंदर आते थे गुरुजी से आज्ञा लेने कि हमें आज्ञा दीजिए, क्या हम घर जा सकते हैं। उस टाइम कितनी बार वो रोक देते थे, इशारा करते थे बैठ जाओ, और अगर उनको ब्लेस करना होता था तो ऐसे करते थे। ये मतलब उनकी ब्लेसिंग्स थी। आज भी ऐसे हाथ दिखता है कितनी बार। जब एम्पायर स्टेट में हम पहुंचते थे तो मेन रोड पे गाड़ी पार्क होती थी, वहां पे गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आती थी कि कभी कभी तो मैं जिद कर पड़ती थी गुरुजी आज तो आपको मैं अपने साथ लेके ही जाऊंगी। और वो फ्रेग्रेंस कभी आधे रास्ते तक रहती थी, कभी घर तक रहती थी, फ्रेग्रेंस नहीं हटती थी। और सेम वही प्रोसीजर था वहां पर भी, सेम वही था कि एक थाली 4 लोग, कौन किसके आगे किसको मिलेगी ये नहीं पता होता था। एक दिन लंगर में, लंगर प्रसाद में हमें हरी मिर्ची का अचार दिया। मेरे सामने मेनका गांधी बैठी हुई थी, ना उन्होंने खाया ना मैंने खाया, सारा मेरे अंकल ने खा लिया। वहां पर गुरुजी सबको, जितनी भी लेडीज थी उनको आंटी बोलते थे और जितने भी जेंट्स थे उनको अंकल के नाम से बुलाते थे। तो अब हम लोग भी अपने हस्बैंड को अंकल ही बोलते हैं और अंकल हमको आंटी बुलाती है। ये एक चेंज आया है इतने सालों में, 18 साल हो गए मुझे। मेरी दोनों बेटियां, एक तो 3 साल की थी, एक 3 महीने की थी।
3 साल वाली बेटी को मैं ले जाती थी, बच्चे अलाउड नहीं थे वहां पर, लेकिन वो इतनी अच्छी मेडिटेशन करती थी कि गुरुजी सेवादार को बोलते थे इसको मना मत किया करो, इसको आने दो अंदर, ये मेडिटेशन करती है, मैं इसको ब्लेसिंग्स दूंगा। और आज मेरी बेटी 20 साल की हो गई है और अच्छा पढ़ाई कर रही है, अच्छी है, उनकी ब्लेसिंग्स है। छोटी बेटी 17 साल की है, वो भी अच्छी पढ़ाई करती है, उनकी ब्लेसिंग्स है बहुत बहुत। मेरी बेटी को एक स्किन की प्रॉब्लम जब बचपन से थी, उसको बोलते हैं सोराइसिस। वो उसके हाथ और पैरों की उंगलियों पे सब पे पट्टी बंधी रहती थी, घाव हो जाते थे। तो गुरुजी ने एक बार देखा तो बोलने लगे, पूछने लगे मेरी बेटी से कि ये क्या हो गया है। उन्होंने देखा सारी उंगलियों में पट्टियां ही पट्टियां बंधी हुई हैं, तो उन्होंने उसको बोला कि पट्टी खोल के दिखा, तो वो बोलने लगी कि इसमें सब घाव है मेरे। तो उन्होंने जैसे ही पट्टी खुलवाई तो जब देखा तो उसके हाथ और पैर दोनों, उसके बाद आज तक मुझे पट्टी बांधने की आवश्यकता नहीं हुई। खैर उसके एल्बोज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन गुरुजी की बहुत कृपा है, वो भी जल्दी ही ठीक हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए होती है ये प्रॉब्लम। जब मेनका गांधी और मैं बैठ के हम खा रहे थे हरी मिर्च का अचार, तो उसमें ये हुआ कि ना मैंने खाया ना उन्होंने खाया, गुरुजी देख रहे थे हम, क्योंकि उस दिन सबसे आगे बैठे हुए थे उनके एकदम सामने। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, आंटी मिर्च अचार नहीं खा रही? मैंने कहा गुरुजी बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मेरे से खाया नहीं जाता। सेम बात मेनका गांधी ने भी बोली। और फिर अब गुरुजी ने हमें डबल मिर्ची खिलाई, उनको भी और मेरे को भी। कहने लगे खाती जा खाती जा। दोनों ने खाई, सी सी करते, पानी पीते करते, लेकिन इतनी मिर्ची लगी नहीं मुझे। मुझे समझ नहीं आया कि वो मिर्ची है कहाँ, मिर्ची का मिर्च नहीं थी उसमें। जब खाने के बाद आज मेरे को 17 साल 18 साल हो गए हैं, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। ये उन्होंने मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम दूर कर दी। नवरात्रे चल रहे थे, मैं सारे नवरात्रे रखती थी बचपन से, मेरी आदत थी कि मैंने नवरात्रे पूरे रखने हैं। लेकिन गुरुजी के वहां पे भी जाने का बहुत मन था। तो मेरे अंकल बोलने लगे तुम तो फास्ट रखा हुआ है, तुम कैसे जाओगी, लंगर कैसे करेंगे, कैसे होगा? तो मैंने उनसे बोला चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। जब लंगर का हुआ तो मैं बाहर जाके बैठ गई, मैंने लंगर नहीं किया। गुरुजी को पता चल गया कि मैंने लंगर नहीं किया। जब आज्ञा लेने आए तो गुरुजी बोलते हैं आंटी आज लंगर नहीं किया। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा गुरुजी आज नवरात्रे हैं, मेरा फास्ट है। तो कहते इत्थे क्यों आई सी फिर? तो मैंने कहा बाकी लोग आए हैं तो मैं आई थी। कहते कोई फास्ट नहीं रखने होंगे, मेरे को लाओगे तो कोई फास्ट वास्ट सब बाहर छड़ के आओगे, ये सब मतलब ही नहीं है इस चीज का। तो मैंने हाथ, मेरे को कहते हाथ आगे बढ़ा, मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो लड्डू की एक थाल रखा हुआ था, लड्डू चूर चूर हो रखा था। उन्होंने इतना बड़ा मेरे हाथ में ऐसे करके दिया, मैंने ऐसे पकड़ा, एक बार दो बार तीन बार उन्होंने डाला और मुझे ऐसे करके खाना पड़ा क्योंकि मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे। मैंने जब खाया उसके बाद मैं बाहर गई, हाथ धोए, वापस आई अंदर, तो फिर उन्होंने बोला हाथ आगे कर। मैंने हाथ फिर आगे किया, फिर 3 बार उसमें इतना सारा लड्डू प्रसाद मेरे को दिया। पता नहीं कौन से कर्म काट रहे थे मेरे, कौन सी मेरी तकलीफें जो मेरे को थी काट रहे थे। ये खा के जब मैं बाहर आई तो मेरी सिस्टर मेरे को बोलने लगी आज तो तेरे को खूब प्रसाद मिला। मैंने कहा दीदी पता नहीं मैंने कैसे खाया है, बहुत मुश्किल था खाना, इतना सारा, पता नहीं 5 6 7 लड्डू मेरे को उन्होंने खिलाए। कहते हैं तेरे कोई कर्म काट रहे थे। फिर एक दिन हम गए तो मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल ने रिंग्स पहनी हुई थी जिसमें स्टोन्स थे। कहने लगे गुरुजी ये बाहर सट क्या, सब मेरे को फालतू चीजा पाके मत आया करो, ताबीज और ये सब और ये स्टोन्स और ये कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर गई उनके साथ, हमने फेंक दी, उनका कहना मांगना और हमने फेंक दी वो चीजें। उसके बाद आज तक हम इन चीजों में ना कभी पढ़े ना पढ़ने की जरूरत पड़ी।
मैं हमेशा जाती थी और मैं बोलती थी गुरुजी मेरा काम अच्छा कर दो, मैं ब्यूटी पार्लर से अपना घर चलाती हूँ। तो कहते थे जा ऐश कर मौज कर, जा ऐश कर मौज कर। बाहर निकल के मैं यही कहती थी क्या ऐश करूं, इतना छोटा सा मेरा काम है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी छोटा मोटा कुछ काम करते थे, उससे हम घर चलाते थे, दोनों बच्चों को पाल रहे थे। और हमेशा ये आती थी आवाज जा ऐश कर मौज कर। पता नहीं क्या ऐश करानी थी। लेकिन आज जो मैं सोचती हूँ, ऐश और मौज हम कर रहे हैं, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा घर है मेरे पास, अच्छा कपड़ा है, अच्छा रोटी खाते हैं, अच्छा घूमते फिरते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर लाइफ है तो ऐश और मौज है, अगर लाइफ ही नहीं है तो ऐश मौज कैसे।